Hi friends, good evening back. It's good to meet you again and again, right? Seriously कहती हूँ whole day मेरा energy level अलग होता है and when I'm meeting you people मेरा energy level next level पे चला जाता है. But boss, honestly speaking, I don't know. Have you tried this MCQs or not? मतलब case studies or not? आए नहीं है बच्चे, अभी आ रहे हो, आ जाओ. I'll wait for 2 minutes. Who all are joining? ओके बस बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं. केस स्टडीज है ना, एमसीक्यू केस स्टडीज हैं. मतलब 2-3 भी कर लेना अपन एक दिन में तो बहुत बड़ी बात है. इनफैक्ट सेकंड इटसेल्फ इज अ वेरी गुड वन. मुझे सॉल्व करने में ऐसा लगा था, ओ माय गॉड, इट टुक मी सो मच टाइम टू सॉल्व इट. हाय विनायक, लेट्स स्टार्ट. इनडायरेक्ट टैक्स के जो ICAI ने जो MCQs केस स्टडी बेस्ड MCQs हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं. वी ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट 100 MCQs. अभी 30 केस स्टडी बेस्ड MCQs है, राइट? So let's come directly to those MCQs. अच्छा, मुझे बताओ, मैंने कल बोला था 2-3 ट्राई करने के लिए. फर्स्ट 3 हैव यू पीपल ट्राई किया, रीड किया, कुछ किया कि नहीं किया? मैडम करवाएगी. बॉस मैं अगेन कह रही हूँ, अगर यू आर डूइंग लाइक दिस विद दिस इट विल नॉट वर्क. क्योंकि एक बार बेर रीडिंग करना या 2 बार रीडिंग करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. किया कि नहीं किया बोलो मुझे. नो रिप्लाई का मतलब नहीं किया. एक तो इस टाइम पे आधे बच्चे गायब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं आई डोंट फील लाइक टेकिंग केस स्टडीज. ओके, केस सिनेरियो 1. Aspire Solutions Private Limited, hereafter referred to as Aspire Solutions, is engaged in providing multi-dimensional services to its clients through its office in Haryana, registered under GST. Okay, services देते हैं अपने client को and is registered in प्राजक्ता. कल कभी नहीं आता है. मैं बोलूँ मैं कल पढ़ाऊंगी चलेगा क्या? नहीं होता ना. एस्पायर हरियाणा में रजिस्टर्ड है, राइट? तो मुझे फर्स्ट पैरा में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, एक बार मंथ सर्कल कर लेना चाहिए क्योंकि अब मैं पता नहीं आगे क्वेश्चन में कौन सा मंथ का कैलकुलेशन बोला गया होगा. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन बाय एस्पायर सॉल्यूशंस. इंपोर्ट ऑफ सर्टन, इंपोर्ट मतलब सर्टन सर्विस इंपोर्ट करवाई है, मतलब ली है फ्रॉम biscart.com for an amount of 50 lakhs. There's an additional charge of 2% as equalization levy on such services in India, which is recovered from the offshore service supplied by the government. गवर्नमेंट ने किससे ले लिया? Biscart. बट Biscart ने क्या किया? has passes the tax to the customer by charging them as internal policy. तो बेसिकली कस्टमर कौन है? हम है. आज B to Aspire, राइट? इंपोर्ट ऑफ क्या हुई है? सर्विसेज हुई है. तो एस्पायर ने टोटली क्या पे किया है? 50 lakhs एंड उसका 2% 51 lakhs पे किया, राइट? कितना पे किया है? 51 lakh पे किया है, राइट और नॉट? अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो. यहाँ पे ये हमने क्या किया है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसेशन एज पर सेक्शन 71B is supply. Now who is going to pay tax over here? Who is going to pay tax over here?
यस, आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा, and Aspire will pay tax on this. Okay, can I go ahead? Next, Aspire Solutions pays sitting fees of 25,000 each to its 4 directors per month. Further, there are 2 directors who are in executive roles and are withdrawing 2 lakhs each per month salary from the company and the applicable TDS amount as per section 192. ये TDS on salary है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट पढ़ा रही थी. अगर आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो दैट मीन्स जीएसटी लगेगा और टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी. डायरेक्टर टू एस्पायर 1 लाख, क्योंकि 4 डायरेक्टर्स हैं. यहाँ पे भी क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा. एंड सैलरी पे नो जीएसटी. कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? प्लीज बोलो. नेक्स्ट पॉइंट, एस्पायर सॉल्यूशंस पेड. अभी तक मतलब यहाँ पे सब पे किया है, मतलब यहाँ पे एस्पायर इज रेसिपेंट ओनली ऑन ₹25 नहीं, ऑन 1 लाख 4 डायरेक्टर्स. मैंने अलादीन आ गए, अच्छी बात है. और आप आपके लास्ट बेंचर को भी बुला लो, वो भी मुझे केस स्टडी बोले जा रहे थे, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है. एस्पायर सॉल्यूशंस पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड कंप्लायंस ऑफ इंटरनल पॉलिसी. अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? 5 लाख. तो इंश्योरेंस कंपनी को एस्पायर ने क्या पे किया है? 5 लाख पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है. बट इसका क्रेडिट इसे नहीं मिलेगा क्योंकि 17(5) ने क्या करके रखा है? ब्लॉक करके रखा है. क्रेडिट कब मिलता है? जब इट इज ऑब्लिगेटरी बाय लॉ. इंटरनल पॉलिसी है, नो क्रेडिट. एम आई क्लियर? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट बॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको क्वेश्चन में ही समझना पड़ेगा कि ये इनवर्ड सप्लाई है कि आउटवर्ड सप्लाई है, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलता है एंड आउटवर्ड सप्लाई पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है. फोर्थ, एस्पायर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कंसल्टेंट सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट Zoom इन बेंगलुरु 30 lakhs. मतलब ये क्या हो गया? ये इसका सप्लाई है और क्योंकि बैंगलोर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? IGST लगेगा, क्योंकि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? हरियाणा में रजिस्टर्ड है. अब क्या होता है पता है? अब तुम लोग क्वेश्चन रीड करके नहीं आए होंगे, मैं तो रीड करके भी आई हूँ. मैं 2 बार सॉल्व किया है, मैंने 2 बार सॉल्व किया है. तो अगर 2 बार सॉल्व किया है तो अब मुझे रट गया क्वेश्चन. तो तुम लोग को मजा कब आएगा? जब तुम एक बार थोड़ा सा पढ़ के आओ. नेक्स्ट, एम्पावरिंग इंडिया, अ वेरी गुड पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं पहले रीड कर रही हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, गलती के चांसेस भी बहुत मिनिमल है. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो बात अलग है, बट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कोई गलती नहीं हो सकती थी. फिफ्थ में यू विल हैव टू आंसर मी. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आई रीड द पॉइंट फर्स्ट. Empowering India is a non-government organization, NGO, located in Haryana. It aims at empowering the eligible companies to grow their business in India. What is the aim? That eligible companies को grow करने में help करवाते हैं. Aspire Solutions, being one of the eligible companies, received a subsidy of 5 lakh and a lump sum amount in the month of July. Hi, last bencher. In the month of July. अब मुझे बताओ ये 5 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा? सब्सिडी का पॉइंट मुझे बताओ क्या दे के रखा है? सेक्शन 15 सब्सिडी को लेके क्या बोलता है? सेक्शन 15 सब्सिडी को लेके क्या बोलता है? फटाफट रिप्लाई करो. वेटिंग फॉर यू ऑल टू रिप्लाई. सब्सिडी क्या बोलता है? 15(2)D सब्सिडी को लेके क्या बोलता है? नॉर्मली हमको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट सब्सिडीज है तो एड बैक नहीं होता है, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज है तो एड बैक होना पड़ेगा. नॉट लिंक टू इनवॉइस नहीं, नॉट लिंक टू प्राइस. वेरी गुड विनायक. नो राम, यू आर रॉन्ग. नो लास्ट बेंचर, यू आर रॉन्ग. यहाँ पे सब्सिडी ऐड नहीं होगी, वही सब्सिडी ऐड बैक होती है जो प्राइस को लिंक होती है. यहाँ पे जो सब्सिडी दी गई है, इट इज गिवन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस.
तो ये सब्सिडी एड बैक नहीं होगी, हमारी वैल्यू में नहीं जाएगी। Okay. I hope you are getting my point. Subsidy add back नहीं होगी, only those subsidies other than government is added back only when they are directly linked to price. Next, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगेन मैं कह रही हूँ, प्लीज मार्क दोज पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट। अ डे बिफोर एग्जाम यू शुड बी नोइंग व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। Then, Aspire Solutions provided sponsorship services to Mr. X. Okay, Aspire ने स्पॉन्सरशिप दिया मिस्टर एक्स को, एन इंडिविजुअल फॉर इवेंट ऑर्गेनाइज बाय स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड उसके लिए कितना पे किया? मिस्टर एक्स ने 5 लाख पे किया। एस्पायर ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी, मिस्टर एक्स ने कितना पे किया? 5 लाख पे किया। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कि एफसीएम लगेगा कि आरसीएम? इन शॉर्ट जितना मेरे को समझ में आता है ना, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू फुल फ्लेज क्वेश्चंस। यहाँ पे एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा, जल्दी बताओ। एफ को यस, एवरी पॉइंट दे कीप ऑन आस्किंग एफसीएम आरसीएम एफसीएम आरसीएम, और हमारा आंसर चेंज हो जाता है उसके कारण। यस, क्योंकि आरसीएम कब लगता? अगर रेसिपेंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होता। अगर रेसिपेंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होता, गेटिंग माई पॉइंट नॉट, तो आरसीएम लगता। यहाँ पे इज एन इंडिविजुअल, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। एम आई वेरी क्लियर? नेक्स्ट, all the amount given above are exclusive of GST unless otherwise provided. There is no other outward and inward supply transaction apart from aforesaid in the month of July. यहाँ जुलाई सब देख रखा था, हाँ ठीक है, ओके। The opening balance of ITC for the relevant tax period for the company is nil, subject to information given above. Assume that all other conditions necessary to avail ITC has been fulfilled. Intra का 9 है, 9 है, inter का 18 है। Am I clear till here? Now, based on the facts of case scenario given above, choose the most appropriate answer from 1.1 to 1.5. That means unseen passage दिया है, unseen passage के base पे questions दिया है, now you have to answer. Okay, the GST liability for cloud service procured by Aspire from Bisgard shall be, मुझे बताओ, 51 lakhs पेमेंट किया था, और इम्पोर्ट पे क्या लगता है? IGST लगता है। आई से कितना बोला? 18% बोला है। 9,18,000, और कौन पे करेगा? एस्पायर पे करेगा, राइट? तो ये 9 हटा दो, नील हटा दो, ये आंसर डी। 918 पेड बाय एस्पायर। कोई कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 1.1? Any confusion in 1.1? Please confirm. क्वेश्चन रीड करते करते ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके एक्चुअली देखा जाए तो। नेक्स्ट, एस्पायर सॉल्यूशंस सीक योर एडवाइस ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सिटिंग फीस टू डायरेक्टर। हमको ऑलरेडी मालूम है, सिटिंग फीस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, आरसीएम लगेगा, एंड सैलरी पे no GST. Sitting fees paid to date is liable to GST under reverse charge and salary paid to, okay, आंसर ए ही है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Am I clear? आगे क्या देख रखा है? Total amount exempted wrong, total amount liable to GST wrong, total amount payable to director sitting as well as salary is liable to GST under forward charge wrong. Am I very clear? Next, third, what shall be the amount of input tax credit आईटीसी अवेलेबल टू एस्पायर? आईटीसी किस पे मिलता है हमें? परचेज पे मिलता है। Am I clear? तुम्हारे फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन किसको लेके थे? परचेज को लेके थे। 4th सप्लाई है, 5th सब्सिडी है, 6th स्पॉन्सरशिप सर्विस है, फर्स्ट 3।
तो 51 lakhs पे हमने कितना पे किया, 18%, 9,18,000 इसका ये मिलेगा। डायरेक्टर्स का 25,000 इंटू 4, 1 लाख पे 18% 18,000 ये मिलेगा, और ये 17,500 में हमारा ब्लॉक है, इसका नहीं मिलेगा। तो 9,18,000 प्लस 18,000 comes to 9,36,000. So 9,36,000 is my answer. कोई कंफ्यूजन? Perfect. Okay, next question. Compute the value of outward supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। तो लास्ट 3 पॉइंट सप्लाई के थे, बट 30 लैक्स हम लेंगे। मैंने आपको सब्सिडी बता दिया, ऐड नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस ऐड होगा, तो 30 एंड 5 लाख स्पॉन्सरशिप के ऐड होने वाले हैं। सो इट इज टोटल 35, टोटल 35। तो 35 इज द आंसर, आंसर इज सी। Yes. And last point, compute the amount of GST to be deposited in cash by Aspire Solution in the month of July. This is really a good question. इसमें आप लोग गलती कर सकते हो। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर आप लोग दो, फिर मैं आंसर दूंगी इसका। कितना कैश में बनना है मैं बाद में दे दूंगी आंसर, पहले आप लोग बताइए। यहां गलती करने के पूरे चांसेस हैं, यहां गलती होने के पूरे चांसेस हैं। आउटपुट कितना है मेरा, आईटीसी कितना है मेरा, किसका आंसर दे दो लास्ट बेंचर। ओके, तो आप फोर्थ, फिफ्थ का आंसर दो। फिफ्थ का आंसर, फर्स्ट पर्सन गिविंग द राइट आंसर विल गेट चॉकलेट्स, virtual, we have earned it. I was expecting this from you only. बस यहां पे आप लोग गलती क्या कर सकते बताती हूं। आउटपुट 35 lakhs मेरा आउटपुट सप्लाई है, 35 lakhs आउटपुट सप्लाई है। तो 35 lakhs पे 18% इज 6,30,000 इज योर आउटपुट लाइबिलिटी, इज योर आउटपुट लाइबिलिटी। और आपके पास आईटीसी कितना है, 9,36,000 जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए। तो आप क्या बोलोगे, 630 इज माई लाइबिलिटी और मेरे पास आईटीसी तो 936 है। तो देखा जाए तो मुझे कुछ भी कैश में नहीं भरना है, पर गलत है, क्योंकि ये जो आईटीसी है ये आरसीएम, दिस इज आई एम पेइंग अंडर आरसीएम। तो आरसीएम में यू हैव टू पे इन कैश एंड देन ओनली यू गेट आईटीसी। Yes. Answer is 936. Correct विनायक, really good. बॉस ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये कोई लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर मैं आगे की स्टडीज देखूं, I'm at level first question. Now let's come to second question. अब दिमाग खपाएंगे, अभी तो कुछ दिमाग लगाया ही नहीं अपन ने, ऐसा लग रहा है। चॉकलेट, हाँ 2 चॉकलेट, चॉकलेट यार एकदम वेरी बैड इन दिस। थोड़ा मुझे ना टेक्नोलॉजी भी सिखा दो ना, कि तुम लोग फ्लावर्स बेचते हो, तुम लोग इमोजीज बेचते हो, तो मैं भी कुछ चॉकलेट्स इमोजीज में बेच पाऊँ। कुछ सिखाते ही नहीं हो तुम लोग मेरे को। भाई मेरे को मिला मिला मिला, 1 मिनट, पर इसमें चॉकलेट का ऑप्शन ही नहीं है। I don't have chocolates in my emojis. So I will give this clapping. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब अगेन मैं कह रही, क्वेश्चन रीड करते करते जो
जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आइडेंटिफाई करते जाना. ओके, इस वाले क्वेश्चन के लिए आई नीड दिस, और थोड़ा डार्क कलर चाहिए. ठीक है. सुपरनोवा, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और जितनी कोशिश हो सके एट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. कीपैड कैसे ऑन करते हैं वो भी नहीं बताते तुम लोग. ऐसे पढ़ा था कीपैड, मैंने ऑन किया कीपैड में. ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. पर चॉकलेट किधर है? ओके 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 ओके. चॉकलेट ढूंढने में कितना टाइम लगवा रहे हो तुम लोग, तो मैं बाद में ढूंढूंगी. आई थिंक आई गॉट. I'm a good learner. I'm a very good learner. Hey, 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 hey. Oh my God. ऐसा ना करो, भूख लग जाएगी सबको, पढ़ना है अपने को. मैं अच्छी लर्नर हूँ, मैंने जल्दी सीख लिया. चलो चलो चलो. ओके, चलो फाइन. लेट्स सी द क्वेश्चन. मेरा एक्सप्रेशन देखा, मनमोहन. You got last bencher. चलो ओके. Supernova India Limited is 100% subsidiary of Supernova LLC Japan. ओके, जापान कौन हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी, और इंडिया is subsidiary, right? Okay. And is registered in गुजरात. कहाँ रजिस्टर्ड है? गुजरात में. Supernova Inc. Singapore is another subsidiary of Japan. They have one more subsidiary, Singapore. तो ये दोनों कौन हो गए? को सब्सिडरी. ये दोनों कौन हो गए? को सब्सिडरी. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू. अगेन मैं ट्राई टू, आई डोंट नो हाउ मच यू अलाउड एमसीक्यूज में. आप एमसीक्यू पर भी आप अपने आंसर शीट पर तो एक वर्किंग नोट बना सकते हो. ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस बाय ड्राइंग डायग्राम्स लाइक दिस. And is engaged in supply of industrial goods to customers across the world. In India, Supernova Singapore sells the goods to a subcontractor registered under GST in the name of Alpha Limited in state of Maharashtra. अच्छा, इंडिया में कौन बेच रहा है? सिंगापुर वाला बेच रहा है. किसको बेच रहा है? अल्फा को बेच रहा है. और ये कहाँ रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. तो इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट. इन इंडिया, सुपरनोवा सिंगापुर sells the goods to a subcontractor registered under GST in name of Alpha Limited in state of Maharashtra. ठीक है. Alpha Limited imports the goods sold from Alpha Limited imports a good sold from Supernova in Singapore and carries out the required technical process on such goods in the factory of Maharashtra. कितना घुमाया है लाइन. वही तो बोला. ये बंदा क्या करता है? इंपोर्ट करवाता है. सिंगापुर वाला बेचता है, इंपोर्ट अल्फा वाला इंपोर्ट करवाता है, और फिर ये अपनी फैक्ट्री में महाराष्ट्र में क्या करता है? प्रोसेस करता है. ठीक है. आफ्टर प्रोसेसिंग द गुड्स बाय अल्फा, the goods are sold by Alpha to Supernova India, who further sells to end consumers. Okay, ये किसको देता है? ये सुपरनोवा इंडिया को देता है, और ये कस्टमर्स को देता है. बॉस
तुमने देखा मैंने क्या किया, उन्होंने जो दो ये पैरा दे के रखे हैं, इन 2-3 पैरा को मैंने डायग्राम में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। am I clear? Next, as a holding company, Japan recovers an amount equivalent to 20% sales made by Supernova India as commission on monthly basis. Okay, तो यहाँ पे ये जो भी बेचता होगा X, उसका 20% कमीशन किसको जाता है? जापान को। सही बात है, होल्डिंग है तो कुछ तो खाएगा, ठीक है। नाउ मेरे को ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं आता है तो इतना दिमाग मेरा मत लगवा, मैं IDT पढ़ा रही हूँ। ओके, नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹10 lakhs फ्रॉम सुपरनोवा सिंगापुर। ओके, कितना इंपोर्ट करवाया? 10 lakhs का, ठीक है। The interstate purchase of Alpha from domestic market amounted to 2 lakh rupees. Okay, interstate purchase भी क्या भाई साहब ने? कितना ड्राइंग करवाएंगे यार, कहाँ तक? 2 lakhs का इंटर है कि इंट्रा है? इंटरस्टेट। ओके, इंटरस्टेट परचेस मतलब कोई और स्टेट से परचेस किया है। ओके, The value of processed goods sold by Alpha to Supernova amounted to 10 lakhs. आगे कितने बेचा? इसको 10 लाख में दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अभी तुम क्वेश्चन ही रीड कर रहे हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? मुझे बताओ। We are still just reading the questions. Okay. Further, Supernova India Limited paid paid an additional amount equivalent to 2 lakh rupees for transportation and handling of goods to third party, which was contractually agreed to be paid by Alpha Limited 15(2)(b। अगर कोई खर्चा जो सप्लायर को करना था वो किसने कर दिया? रिसिपेंट ने कर दिया। और अगर वो प्राइस में ऐड नहीं किया हुआ है, एडिशनल अमाउंट है, तो प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस और वैल्यू में ऐड हो जाएगा। प्लीज टेल मी एनी कंफ्यूजन टिल हियर। वापस रिपीट कर लूँ, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड paid an additional amount equivalent to 2 lakh rupees for transportation and handling of goods to third party, which was contractually agreed to be paid by Alpha Limited. No GST was payable on such transportation and handling to the third party. इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस कोई बताएगा मुझे? हमने थर्ड पार्टी को 2 लाख रुपीस के ऊपर कोई GST पे नहीं किया। इस लाइन का अभी कोई मतलब निकल रहा है? बोलो बोलो, इस लाइन का अभी कोई मतलब निकल रहा है क्या? प्लीज कंफर्म करो। आरसीएम क्यों मनमोहन? आरसीएम कैसे होगा? थर्ड पार्टी जो जिसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी वो सप्लायर है। नो जीएसटी इज पेबल। देखते हैं बाद में, आगे समझेंगे। अभी मुझे इस लाइन का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या मैं सिंपल समझू तो वो एग्जाम्प्टेड सप्लाई होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीटी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और जीटी अगर जीटी पे टैक्स लगता है तो या तो वो जीटी नहीं होगा, तो बाद में देखेंगे ये पॉइंट अपन बाद में समझेंगे। अल्फा लिमिटेड हैज ऑल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑन सच प्रोसेस गुड्स एज मिसलेनियस म्युनिसिपल। ओके, और कोई एक्ट में और कोई टैक्स पे किया है तो वो भी वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। तो ये 12,000 भी ऐड हो जाएगा। Now, Supernova India Limited sold the goods purchased from Alpha in the month of January. Okay, आगे बेचा 6 लाख राजस्थान ने बेचा और 8 लाख गुजरात ने बेचा। मतलब इसने इंट्रा भी किया, इंटर भी किया, इंटर भी किया। गुजरात में 8 लाख,
इंट्रा, और यहाँ पे 6 लाख। टैक्स इंक्लूड होगा, कौन सा टैक्स इंक्लूड, हाँ मैंने कर दिया ना, म्युनिसिपल टैक्स 6 lakhs 8 lakhs। There is no opening stock and closing stock for the month of January with Supernova India Limited। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जान ले लोगे बच्चे की। In January, Supernova India Limited sent 5 of its employees of finance team to Singapore for training purpose. The training was given by Supernova Inc. Singapore at the office located in Singapore. The expenses related to such training were paid by Supernova India Limited to Supernova Inc. Singapore। अब यहाँ बताओ, पहली बात इस पॉइंट का प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, और प्लेस ऑफ बताने के हमारा सेक्शन कौन सा लगेगा, 13 लगेगा, क्योंकि सिंगापुर सप्लायर है, रेसिपिएंट इंडिया है, मतलब 1 इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, 1 इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और इसमें ट्रेनिंग के लिए 13 सबसेक्शन 3 लगेगा कि भैया अगर ट्रेनिंग के लिए इंडिविजुअल पर्सन का होना जरूरी है, तो जहां पे फिर आपने ट्रेनिंग दी दैट विल बी प्लेस सप्लाई। तो प्लेस सप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, गुजरात क्यों आएगा, प्लेस सप्लाई विल बी सिंगापुर। प्लेस सप्लाई सिंगापुर हो जाएगा, मनमोहन गुजरात कैसे हो गया। 13.3 क्या बोलता है, लोकेशन वेयर द परफॉर्मेंस इज डन, या वेयर इट इज परफॉर्म सिंगापुर। तो मुझे बताओ क्या इस पे जीएसटी लगेगा, क्या जीएसटी लगेगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सिंगापुर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर, नो जीएसटी। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, further an employee of Supernova India Limited has visited the manufacturing unit of Alpha Limited Mumbai Maharashtra and has stayed in the hotel located in Mumbai Maharashtra in the month of January. At the time of checkout from hotel, the invoice was issued for amount equivalent of 1 lakh. The hotel had issued invoice in the name of Supernova India Limited and GST was charged at the rate of 14% C and 14% S। क्यों, क्योंकि होटल वाला, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाईज, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वही महाराष्ट्र, तो सी और एस ही लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउट ऑफ सच अमाउंट द अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड्स नॉन ऑफिशियल स्टेज 50,000। छोड़ो उसको। अब मुझे एक चीज बताओ, इस सी और एस का 14C लगाया और 14S लगाया, क्या इस सी और एस का सुपरनोवा इंडिया को आईटीसी मिलेगा क्या, आंसर करना। इस सी और एस का सुपरनोवा इंडिया को क्या आईटीसी मिलेगा क्या, सुनील रिप्लाई करो। आंसर फास्ट। जल्दी बताओ। नो रिप्लाई, मतलब समझ में नहीं आया। बस सी जीएसटी और एस कहाँ गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गया, और सुपरनोवा कहाँ है, गुजरात में है। सी जीएसटी भी नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, बस सी भी नहीं मिलता है। हाँ, अगर ये मिलता कैसे पता है, ये मिलता कैसे, अगर सुपरनोवा इंडिया अगर महाराष्ट्र में एक आईएसडी ओपन कर दे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं मिलेगा। पर अगर ये महाराष्ट्र में आईएसडी हो जाता तो ये इनवॉइस महाराष्ट्र होटल वाला
महाराष्ट्र आईएसडी को इशू करता और महाराष्ट्र आईएसडी अगर गुजरात को आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करती तो वो आईजीएसटी में चला जाता. यस और नो? दिस कुड बी वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. This you can advise your client. ओके आगे देखते हैं. फन इवेंट्स लिमिटेड एंड इवेंट फन इवेंट्स लिमिटेड an event management company at New Delhi had organized an event in the month of January for Supernova India Limited Mauritius. Okay. अब फंड कंपनी की तरह न्यू दिल्ली किसको दिया? गुजरात को. और कहाँ इवेंट है? मॉरिशस में. 1 मिनट. तो इस केस में सेक्शन 12 लगेगा और सेक्शन 12 बोलता है अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो उसका लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात. हाँ मनमोहन एक बिल के लिए तो नहीं करेगा. अग्रीड. मैं कह रही हूँ अगर इफ यू सी दिस नॉर्मल सिनेरियो तो यू कैन एडवाइज योर क्लाइंट. सी आप अपने क्लाइंट को वो पीस ऑफ एडवाइस दो जो कोई और नहीं दे रहा है, जिनको उनका टैक्स बच रहा है. दिस विल हेल्प देम अ लॉट. एक बिल के लिए तो कोई नहीं करेगा. और कर भी दिया तो क्या जाता है, सिर्फ आपको एवरी मंथ मतलब जो भी आपका एज आईएसडी आप रजिस्टर हो तो आपको सिर्फ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. या क्लियर? ओके. The opening balance of input tax credit of both Alpha Limited as well as Supernova India for relevant tax personnel. Further, there is no inward and outward supply transaction of Alpha Limited in January apart from aforementioned transaction. Subject to the information given above, assuming all other necessary conditions for availing ITC has been fulfilled. All the above transactions are exclusive of GST wherever applicable. Inter 999, inter 18%. Okay, now. The rate of basic custom duty is nil. However, IGST is applicable on import of goods. तो BCD नहीं लगेगा. BCD नहीं लगा तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा. बट 3(7) के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा. And no additional duty on import of goods or services. Am I clear? Let's come to the questions. Based on the facts of the case given above, choose 2.1 to 2.5. चलो, I'm giving you people. मैंने almost question पूरा solve कर दिया है. You have to answer me. The total GST liability net of ITC, if any, of Alpha Limited. Alpha को net कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बताओ. पहले अल्फा की लाइबिलिटी निकालो, फिर अल्फा का आईटीसी निकालो. तो अल्फा की लाइबिलिटी निकालते हैं. राम अटक गया ना. अल्फा की लाइबिलिटी कितनी आएगी? वैल्यू कितना है ये? 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 12,000 इज 12. इसका 18% कितना है? दिस इज व्हाट ही हैज टू पे. 218,160. ये इसको पे करना है, राइट? Manmohan, IGST is on value plus BCD plus social welfare surcharge. Social welfare surcharge BCD पे लगता है तो BCD nil तो SWS भी nil. But IGST value plus BCD plus social welfare surcharge पे लगता है. ओके ये मेरा लाइबिलिटी है. अब मैंने 10 लाख का क्या लिया है? 10 लाख का मैंने इंपोर्ट क्या करवाया है? गुड्स. ओके तो 10 लाख पे कितना परसेंट? 18%, राइट? 10 लाख पे कितना परसेंट? 18%. तो 12 लाख पे 18% ले लेती हूँ. 216,000 इज माई ITC. कैसे निकाला पता है ना?
10 + 2 12 lakhs इम्पोर्ट किया है ना. हाँ, तो इम्पोर्ट पे IGST का क्रेडिट मिलता है, BCD का नहीं मिलता है. तो मैं 10 लाख का 18% पे क्रेडिट ले लिया, 2 लाख का 18% क्रेडिट ले लिया, तो इतना मेरा ITC आ गया. -218160. 2160 इज माई लाइबिलिटी टू पे. ये मेरी लाइबिलिटी है पे करने की. बॉस, ये डायग्राम से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई. माई आंसर इज ओके. नहीं नहीं, इंटर है ना, मैंने इंटर स्टेट परचेज किया है. क्या कर रहे हो विनायक, मैंने लिखा भी तो इंटर, इंपोर्ट पे भी आई, इंटर पे भी आई. अल्फा महाराष्ट्र में और इंडिया गुजरात में, तो ये भी इंटर है. पूरा ट्रांजैक्शन इंटर दिख रहा है. पे इंटर स्टेट नहीं है, इंटर ही है विनायक. इट इज इंटर स्टेट परचेज, क्वेश्चन में लिखा है. कहाँ गया क्वेश्चन? ढूंढना पड़ेगा. 2 लाख रुपीज इंटर स्टेट. एक पंच दूंगी ना. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन. What shall be gross IGST liability without any adjustments of ITC of Supernova India? IGST liability. ओके, आई कितना है? 6 lakhs. एक लाख 8,000. क्या आंसर है? वही क्या? करेक्ट. 2.2 का 1. अच्छा, अब यस, आई थिंक यहां पे हमारे ICAI ने ये आंसर दिया है. ICAI का आंसर दिस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट करेक्ट. What shall be the gross IGST liability without any adjustment of ITC? Any views जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? मेरे हिसाब से आंसर ए है. ICAI ने C दिया है and I couldn't find any way to get that answer. कितना डिफरेंस है? 50,400 का. कोई कमेंट? एंड इफ यू फील दैट आंसर सी ही है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए. हेलो भगवती. कब क्या स्टार्ट हुआ? 7 to 9 रहता है. 7 to 8 इट इज लाइव ऑन माई चैनल. 8 to 9 लाइव ऑन सुमित सर्स चैनल. ओके, आगे बढ़ते हैं. %20 कमीशन पे कैसे? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? कमीशन जो दिया, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो.
आईज ट्रांजेक्शन क्या क्या थे? सी अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने जो कस्टमर को दिया है वो 6 lakhs दिया है, और कमीशन अगर दिया है तो 6 लाख का 20% का 18%, नो 8 लाख का प्लस 6 लाख का 20% का 18%. ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. सेकंड करेक्ट. ये कमीशन हमने किसको दिया है? ये कमीशन हमने दिया है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ये कमीशन हमने किसको दिया है? हमारे होल्डिंग कंपनी को. उस पे नहीं, फर्स्ट लेट मी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. नंबर्स आ गए, नंबर्स मैच हो गए, बट कैन यू एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट? IGST लाइबिलिटी, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने जो सेल किया उस पे आई एम पेइंग हिम कमीशन, तो ही इज सप्लायर, आई एम रिसिपेंट, एंड सप्लायर के ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा है? RCM लग रहा है, राइट? सिंगापुर नहीं, मैं अपने उसको दे रही हूँ, जापान वाले को दे रही हूँ. यस और नो? इंडिया वाला बेसिक जापान वाले को क्या दे रहा है? करेक्ट करेक्ट. और हमने कमीशन पे किया. कमीशन कितना पे किया? 8 लाख प्लस 6 लाख का 20%, 280. तो इसके ऊपर टैक्स ये पे करेगा. करेक्ट, राइट. 158,400. परफेक्ट. All deserve chocolate. In fact, Binayak is the first person to get the chocolate. Good, very good. Third question. How shall the amount paid towards training expenses employees of finance team of Supernova India be treated? हमने अभी पढ़ा कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट वो कहाँ हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है. इट इज no GST is applicable on this transaction since training was imparted in Singapore. Yes or no? 14% कहाँ से आया यहाँ पे? क्यों पूछ रहे मनमोहनी क्वेश्चन? ये पॉइंट कहाँ से आया 14%? Fourth question. Whether import tax credit, whether import tax credit available on the GST paid by Supernova India Limited on the invoice amounting rupees 1 lakh to hotel located Mumbai, Maharashtra, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. सी SGST में तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि नहीं मिलता है, पर CGST का भी नहीं मिलता है. गलती से 14 कर दिया, इट इज 18. पर पहले मुझे विनायक ने रोका है. फर्स्ट कम फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. माय गॉड, 2 क्वेश्चन में अपने को 53 मिनट्स लग गए यार. और थर्ड क्वेश्चन जो है ना, वो तो मैं ऐसे रीड करके घूम रही थी. तो डाउनलोडिंग होता तो घूमता रहता ना, मैं भी घूम रही थी. Whether GST is applicable on the even organized? Yes. Place apply क्या है? गुजरात. Am I clear? So I think we are done with all the questions of first and second. और बस 30 questions हैं, तो टाइम लगेगा इसमें. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपना 1 घंटा बढ़ा दिया है. We will meet again tomorrow morning 10 AM. So I'll be available with you people 10 AM. Again my channel. कल से मैं चैप्टर 3 जो मॉड्यूल का चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करूँगी. 7 PM to 8 PM कंटिन्यू होगा.
This is my channel, Meeta Mangal channel, and 8 PM to 9 PM ये हमारा केस स्टडी चलते रहेंगे. समझा? ये 3 चीज़ रोज़ हो रही है एक्सेप्ट संडे. वन डे आई विल नॉट टीच एनीथिंग. क्या लेंगे? मनमोहन नहीं समझी मैं. आज हमारा डिमांड एंड रिकवरी हो गया. आई एम गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ GST. प्राजक्ता, ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम लगा. आई टुक 2 hours टू रीड 3 questions. आई विल नॉट डिनाई दैट, बट दैट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस. क्योंकि आप जितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा हाउ टू गो अहेड. जैसे हम बचपन में कहते थे ना, हमारे अनसीन पैसेज याद आते थे, तो अनसीन पैसेज एक तरीका हो जाता है. सब अपन ने क्या किया, अपन ने रीड करते करते ही देखा जाए तो अपन ने पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया था. तो आई थिंक जितना आप ऐसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस दिए आर नॉट लेस. ICAR has actually put in effort. 30 questions are really good numbers for practice. 30 और आई थिंक लास्ट 2 टाइम और MCQ RT मिला के कुछ 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास. सफिशिएंट है. या प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो चाहिए. कि मुझसे अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे ना, अगर आप मेरे को समझोगे, तो मुझे लगता है ये 30 में से ही मिक्स मैच करके ICAR एक क्वेश्चन बना देगी. तो इफ यू हैव डन दिस 30 क्वेश्चंस थरोली, प्लस और भी अगर मॉक टेस्ट पेपर RTP में से 40 होंगे मैक्सिमम, 40-45 बोल लो, बहुत हो गया. हाँ करें मनमोहन, मैं भी वही करती हूँ हमेशा. पहले मैं क्वेश्चन फटाफट, मतलब जो ABCD जो पूछो था वो फटाफट पढ़ लेती हूँ, सो दैट कि मुझे आइडिया आ जाए कि क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे थे. जब मैं रीड करती हूँ, आई कीप दैट ऑल इन माई माइंड. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई एम सेइंग बॉस SM and subscribe my channel, because it's not for me alone, it's for you people also. Okay, so SM old syllabus, new syllabus, Hindi, English, all available on my website, or you can even WhatsApp me on 9022291170. Okay, thanks a lot for listening to me so patiently. Thank you. Take care. Bye. Good night. Tomorrow 10 AM. Don't forget, huh? Thanks, Manmohan. Please don't forget, क्योंकि चार्ज ऑफ GST का फिर बिगनिंग स्किप कर दिया तो आगे भी स्किप हो जाएगा. Okay, bye. Take care.